एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा मनपसंद चैनल एम ट्यूटरिंग क्लासेस पर। जी हाँ, मैं मुकेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास चैप्टर्स है। इस वीडियो में भी आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पूरे विस्तार से बताया जाएगा और इस वीडियो में ऐसी ऐसी मजेदार चीज भी आपके होगी जो आपको देखते ही पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता क्या है। इसके पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम समझाने का प्रयास करेंगे और इसका थ्योरी क्या है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना ना भूलिए। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स का हिस्ट्री क्या है। हु इन्वेंट द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इस वेरिएबल्स के बारे में जानना है तो मैंने प्रीवियस जो हमारे वीडियो डाला है क्लास 9th का, उसमें भी मैंने उस साइंटिस्ट का नाम लिया था। वो साइंटिस्ट हमारा फेमस साइंटिस्ट है। जी हैमिल्टन के नाम से वो जाना जाता है, सर विलियम रॉबिन हैमिल्टन। ये उनका नाम है जो 1843 में उसने जो है इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को डिस्कवर किया था। दोस्तों एक और चीज ध्यान देना है आपको, देखते देखते आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है, जिससे क्या होगा आपका वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप अपने जो है अपने घर में बैठे बैठे आराम से देख सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो ज्यादा ना बढ़ते हुए आइए चलते हैं थ्योरी पार्ट में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब कभी भी लीनियर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय लीनियर। लीनियर हमारे पास पहले बार आ जाए। लीनियर है कोई भी इक्वेशन से कोई भी एक्सप्रेशन जब आप लिखते हो। जी हाँ, एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स में, लीनियर का मतलब होता है जो वेरिएबल नंबर है उसके पावर के बारे में बताता है, उसके एक्सपोनेंट के बारे में बताया जाता है। तो लीनियर का मतलब होता है हैविंग ओनली वन पावर। कितना पावर? हैविंग ओनली वन पावर। लीनियर इक्वेशन, जब कभी भी लीनियर इक्वेशंस को एक्सप्रेस किया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कहते हैं, उसमें टू वेरिएबल्स, कोई भी दो वेरिएबल्स अल्फाबेटिकल्स में लेते हैं हम लोग एक्स और वाई के रूप में, तो हम इसको लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट तो जीरो। ए एक्स एंड बी वाई, एक्स के पावर 1 है, वाई के पावर 1 है और सी इज ए कोफिशिएंट है। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ए बी सी इज ए रियल नंबर है। क्या है? ए बी सी इज इक्वल टू रियल नंबर है। इसका जो वैल्यू है ए और बी का, ए और बी का जो वैल्यू है वो विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं होगा। क्या होगा? जीरो नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स में जहां पर ये बताता है कि ए एंड बी विल नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होगा, जिसको आप बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमेशा जीरो नहीं होगा। तो पहला क्या समझा? लीनियर, लीनियर मतलब इसका जो एक्सपोनेंट है एक्स और वाई का वो वन होगा। ए बी सी जो है वो क्या है? वो हमारा रियल नंबर है जिसका वैल्यू ए और बी का जीरो नहीं होगा। सी इज ए कांस्टेंट है बट दैट इज आल्सो ए रियल नंबर होता है। रियल नंबर में हमने जाना है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जितने भी लाइन्स है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पे जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, परंतु एवरी लाइन जो सॉल्यूशंस पर है, इक्वेशन पर है, एक जो पॉइंट है ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड, यानी कि जो भी वैल्यू इस इक्वेशंस का हमने एक्स का निकालेंगे और वाई का निकालेंगे वो हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे उस वैल्यू को। जी हाँ, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया है। जो एक्स जो हमारा लाइन है, हम जब दो पाथ बनते हैं, दो डायरेक्शंस होता है, तो एक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या कहते हैं इसको? हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। और जो वाई है वो हमारा वर्टिकल लाइन है। क्या है वो हमारा? दैट इज द वर्टिकल लाइन है। ये हमारा वर्टिकल लाइन पे मिलते हैं। और जहां भी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन कहते हैं उसको, ओ से डिनोट किया जाता है, परंतु ये ओरिजिन होता है। एक दो चीज और आपको समझने की जरूरत है। व्हेन दीज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो हमेशा इंटरसेक्ट जो होगा वो हमेशा वर्टिकल इंटरसेक्शन जो होगा वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है। इस प्रकार से हमारा रिप्रेजेंटेशन से नहीं होगा। दैट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक्स और वाई हमेशा जो होगा एक दूसरे से वर्टिकल होगा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा हमेशा। इस प्रकार ये ध्यान में रखना है।
अब आते हैं हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जैसा कि आपको पता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, एक बार फिर बता दूं, ये जो नंबर्स इसमें जितने भी आते हैं इस क्वाड्रेंट जिसको नंबर 1 है, इसमें जो भी नंबर लिखा जाएगा एक्स का और वाई का वो पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। एक बार फिर से रिकैप करवा दूं आपको, ताकि लीनियर इक्वेशंस का कोई भी नंबर आपको लिखने में सुविधा होगा। जब एक्स और वाई के वैल्यू आप निकालोगे तो आपको पोजीशन मालूम होना चाहिए कि एक्स और वाई कहां लिखा जाएगा। ध्यान रहे कि सबसे पहला जो नंबर होता है वो x का होता है, बाद का जो नंबर होता है y का होता है। पहला नंबर x, दूसरा नंबर y का होगा। सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको ये सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें जो हमारा वैल्यू होता है, पहला क्या होता है x का। तो जैसे ही हम x को अपोजिट डायरेक्शंस में लाते हैं तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो पहला हमारा x का नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा y का पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा y का पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट, ये वो क्वाड्रेंट है जहां पर एक्स एक्सिस भी अपोजिट डायरेक्शन में, वाई जो है हमारा बिल्लो है, यानी कि बिल्लो वो भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों यहाँ पर एक्स और वाई का जो है वैल्यू वो नेगेटिव होता है। और चौथा में आप देखोगे जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, परंतु वाई जो है हमारा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो पहले हम सबसे पहले किसका लिखते हैं, एक्स का और वाई का। तो एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। ये हमने इसलिए बताया कि ताकि एक्स और वाई का जब इंडिविजुअल वैल्यू आप इक्वेशंस बना के निकालोगे तो वो पॉइंट जो वैल्यू निकलेगा वो कहां पर मार्क करेंगे। जो भी मार्क करना है वो नंबर लाइन, नंबर आइदर एक्स एक्सिस पर होगा या वाई एक्सिस के पर होगा और एक्स और वाई के बीच में होगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इसमें और इसमें, चारों क्वाड्रेंट में किसी न किसी जगह वो पॉइंट होगा। तब आप जाके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो किसी भी इक्वेशन को आसानी से। तो एक बार फिर से उसको समराइज करते हैं। समराइज ये करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर का मतलब होता है एक्सपोनेंट जो होता है उसका पावर 1 होता है, लीनियर है इनटू 1, दिस इज द ax प्लस by प्लस c, लीनियर्स का मतलब 1 होता है। और उसमें हमें ध्यान रखना है किस चीज का, वो ध्यान रखना है वो ये हमें है x और y जो होता है उसका a और b का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और ये चारों क्वाड्रेंट में x का वैल्यू एक्स वाई चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू लिखे जाते हैं। अब आते हैं अगला पे, नेक्स्ट पर आते हैं वो देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो आप ध्यान दीजिए क्या होता है। नेक्स्ट जो मैंने जो बताया कि लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स में, इट इज ट्रू दैट लीनियर इक्वेशन जो होता है सॉल्यूशन, जहां पर एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं लीनियर इक्वेशंस में, जहां पर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पर हम निकालते हैं, यानी कि एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंट होता है। आपने एक्स का वैल्यू निकाल लिया तो वाई के वैल्यू इसी इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, या वाई का वैल्यू निकाल लिया तो एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इस पे निकाल सकते हैं जो भी वैल्यू आएगा एग्जाम्पल के द्वारा, एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो आपको आगे भी बताएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं कोई भी लाइंस होगा, टू लीनियर इक्वेशन कहते हैं, दो लीनियर इक्वेशंस होता है, आर ऑन द सेम लाइन हो सकता है, सेम वैल्यू हो सकता है, सेम वेरिएबल्स हो सकते हैं। दो लीनियर इक्वेशंस हो सकता है इसमें वैल्यू क्या होगा, सेम, ए एक्स हो सकता है प्लस बी वन वाई हो सकता है प्लस सी वन बराबर 0 हो सकता है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा ए टू एक्स हो सकता है प्लस बी टू वाई हो सकता है प्लस सी टू इक्वल टू 0, यानी कि वैल्यू जो है वो सेम वेरिएबल है, एक्स और बी का, एक्स और वाई सेम वेरिएबल, परंतु हमारा ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू है। ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इज ए क्या है वो, दैट इज द रियल नंबर है। क्या है एक बार फिर से मैं बता दूं, दैट इज द रियल नंबर, जहां पर ए वन या बी वन या बी वन या B2 A2 का वैल्यू जो है 0 नहीं होगा। इस प्रकार से कोई भी वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, दो वेरिएबल्स, ये एक हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन है, इस दोनों के बीच में आपस में क्या क्या हो सकता है, इस आपस में इसके मैक्सिमम कुछ भी होगा तो 3 पॉसिबिलिटी होगा। क्या पॉसिबिलिटी होगा, दोनों इक्वेशंस के आपस में क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, 3 पॉसिबिलिटी होगा। जो दोनों लीनियर इक्वेशंस है इसकी पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि दोनों जो लाइन है वो क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग,
ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर सकते हैं, मतलब ये हमारा एक जाएगा, दूसरा हमारा एक जाएगा। ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करता है यानी कि 1 को, ये हमारा दूसरा जो इसको रिप्रेजेंट करता है। ये हो सकता है ये लीनियर इक्वेशंस। हाँ, दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो दोनों लाइन क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। ये हमारा हो सकता है और ये हमारा हो सकता है। ये हमारा एक लाइन जाएगा, ये हमारा पहला इक्वेशन हो सकता है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो सकता है। और तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा हो सकता है को इंसिडेंट हो सकता है, डेंस हो सकता है। को इंसिडेंस का मतलब क्या है कि अगर एक्स एक लाइन इस डायरेक्शन में है तो दूसरा लाइन क्या है, इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये हमारे क्वेश्चन 1 होगा तो ये क्वेश्चन होगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 एंड पेयर ऑफ, ये दोनों मिला के हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। लीनियर मतलब पावर 1 इक्वेशंस 2 वेरिएबल, यानी x एंड y इज 2 वेरिएबल्स इन इक्वेशन, दैट इज बाय 2 हमारा वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हमारा एक पेयर है, ये एक नंबर लीनियर इक्वेशंस है, ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशंस है, जहां पर पेयर जो है सेम है, x इसमें है, x इसमें है, x इसमें, x इसमें, यानी कि वेरिएबल सेम है परंतु लीनियर ऑफ जो है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज ऑल आर द रियल नंबर्स है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, इंटरसेक्टिंग कर सकता है, पैरेलल हो सकता है, या कोइंसिडेंस होगा। पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंस, ये 3 लाइन हो सकता है। ध्यान रहे कभी भी लीनियर इक्वेशंस में एक्स वाई जो होगा या ए और बी का वैल्यू 0 नहीं होगा, ए और बी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। आइए अब हम आते हैं एक्सरसाइज जो है हमारा 3.1 के सवाल हम लेते हैं और आपको सवाल सुनाते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन पर बनाते हैं। एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3, जी हाँ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। ये सवाल का 1-2 सवाल आप यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद अब कमेंट में बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा, पसंद आए कमेंट कीजिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, देखते देखते आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दैट इज द मोटिवेशन फॉर अस टू मेक ए गुड क्वालिटी ऑफ वीडियो फॉर यू ओनली, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हमारा सवाल कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as were then। आफ्ताब कहता है अपनी बेटी को कि 7 साल पहले I was 7 times, मैं 7, तुम्हारे एज का मैं 7 गुना ज्यादा था। ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be, मेरा जो एज होगा वो तुम्हारे एज से 3 times ज्यादा हो जाएगा। तो पूछता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इसको अल्जेब्रिकली भी बनाना है और ग्राफिकली भी बनाना है। इस प्रकार के कोई भी सवाल आए तो सबसे पहला जो ध्यान देना है वो ये कि जो एज हम मानेंगे वो प्रेजेंट डेज में मानेंगे, प्रेजेंट यानी आज के तारीख में मानेंगे, आज के डेट में मानेंगे, प्रेजेंट में। यानी कि हम मान लेते हैं कि आफ्ताब का एज, आफ्ताब एज, आफ्ताब एज एज ऑन डेट, आज के तारीख में कितना है, वो x ईयर्स है। और हिज डॉटर, हिज डॉटर्स एज आज के तारीख में y ईयर्स है। जब कभी भी मानेंगे तो हमें आज के तारीख में ही मानेंगे, करंट डेट में मानेंगे, पीछे जो दिया हुआ है इक्वेशंस में उसके में नहीं जाएंगे। अब पहला चीज काम ये करना है। उसके बाद हमें अब सिचुएशन दिया आफ्ताब टेल 7 years ago, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले अगर ये आफ्ताब है और ये उसका डॉटर है, आफ्ताब आज के तारीख में ये x है और ये y है। 7 years बैक, तो 7 years बैक आप सोचोगे तो किसी आफ्ताब का एज भी तो 7 साल कम हो गया। आज के तारीख में अगर आप सोचो, सपोज करो आप 16 साल के हो तो 7 years बैक आप 16 में से 7 घटाओगे तो आप 9 years हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसके एज में से भी 7 घटा देंगे और इसके एज में भी 7 घटा देंगे, बिकॉज 7 साल पहले की बात है। क्या है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू आर, यानी कि तुम्हारा जितना भी एज था
मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा था। जी हाँ, इसका मतलब क्या है, जब हम दोनों को इक्वल करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो यहां पर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, कई लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या हुआ। कंफ्यूजन ये कि सपोज करो आई एम 40 ईयर्स एज और आप 20 साल के हो, तो मैं आपकी बराबरी कब कर सकता हूं, जब आपके एज में हम आपके एज के दोगुने हैं। तो आपके एज में मैं 2 से गुना कर दूं तो मेरा एज जितना होगा उतना आपका हो जाएगा, मेरा एज जितना होगा उतना आपका होगा। आप भी 20 गुना 40 साल का हो जाओगे, मैं भी 40 साल का हो जाऊंगा हूँ। तो 20 + 2 इंटू हो गया और ये हो गया। और इस प्रकार से हमारा नंबर्स, इस प्रकार से छोटे नंबर में हमेशा ये मल्टीप्लाई करना, बड़े के साथ नहीं, तब तो वो और बड़ा हो जाएगा, हमेशा छोटे के साथ। तो 7 ईयर्स बैक यानी कि उसके करंट एज में 7 साल घटाना है। उसके डॉटर के एज में भी 7 ईयर्स घटा दिया। अब इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये एज दोनों बराबर हो गया। दूसरा इसमें सिचुएशन है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल, 3 साल बाद, यानी कि करंट एज कितना था, x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले कर ले तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। अब एक ही तरफ हम ले आते हैं तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 बराबर 0। तो हमारा क्या होगा, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिचुएशन कहता है कि आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो आज की तारीख में फिर वो x ईयर्स है और ये फिर से वो y ईयर्स है। 3 साल के बाद, आज से 3 साल बाद, इसमें 3 साल जोड़ देते हैं और इसमें भी 3 ईयर्स जोड़ देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन क्या कहता है, 3 टाइम्स एज ओल्ड यू, यानी कि मैं तुम्हारे एज से 3 गुना हो जाऊंगा। तो इसके एज में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या बन गया, x, और दोनों बराबर हो गया, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। और एक तरफ हम ले आते हैं तो x माइनस 3y प्लस 3 और माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन से बन जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 और ये बराबर 0। हमारा इक्वेशन बन गया दूसरा। अब हमारा एक इक्वेशन से और दूसरा इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन से हमें बारी बारी से x और y का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो आइए जानते हैं, हम निकालते हैं x, ये हम इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं। हमारा इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। यहां से हम x और y का वैल्यू मानते हैं। मान लेते हैं कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो जिसमें से आपका वैल्यू निकल जाएगा और वहां से आप आराम से वैल्यू निकालते रहोगे x और y का। क्या करेंगे हम, क्या देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल ध्यान बनाए रखिए। क्या करेंगे, मान लेते हैं हम x का वैल्यू यहाँ पर 0 दे दिया, x का वैल्यू 0 दे दिया। तो क्या होगा हमारा, x को 0 करेंगे तो 0 माइनस 7y प्लस 42 तो बराबर 0। तो क्या होगा, 7y बराबर 42 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा, y का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x है और ये हमारा y है, क्या हो गया, x और y है। एक सेकेंड, x और y है, और सॉरी, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6,